स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर एवोल्यूशंस के बारे में। तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी स्टडी होता है हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स का ऑन अर्थ। क्या एग्जैक्टली एवोल्यूशन अंडरस्टैंड करेंगे जो चेंज इन फ्लोरा एंड फॉना में जो अकॉर्ड होगा मिलियन ऑफ इट्स ऑफ अर्थ अपन अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ टू स्टार्ट इन डेट ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। ये फॉलो करेगा लॉन्गेस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टेड एंड कॉन्जेक्टेड स्टोरी। ये स्टोरी ओरिजिन ऑफ लाइफ होगा, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स होगा, बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लेनेट अर्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन होगा ऑफ अर्थ होगा अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ होगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें अपन लोग करेंगे स्टार्स ऑन क्लियर नाइट। तो अपन देखेंगे कि लुकिंग बैक इन टाइम स्टेट डिस्टेंस मेजर्ड होगा लाइट ईयर्स में। अपन टुडे देखेंगे ऑब्जेक्ट जो इमिटेड होगा लाइट स्टार्ट्स करेगा जर्नी मिलियन ऑफ इट्स बैक एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे एंड रीचिंग होगा अब हमारे आइज में नाउ। अपन सी करेंगे ऑब्जेक्ट्स हमारी इमीडिएट सराउंडिंग अपन इंस्टेंटली हंस करेंगे प्रेजेंट टाइम में और अपन देखेंगे कि अपन अपरेंटली पीपिंग करेंगे पास्ट में। जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है कंसिडर होगा एक यूनिक इवेंट होता है और हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में यूनिवर्स वास्ट है रिलेटिवली स्पीकिंग और इट्सेल्फ ओनली स्पेक होगा। जो यूनिवर्स होगा वेरी ऑलमोस्ट 20 बिलियन ओल्ड होगा। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्रेस करेंगे यूनिवर्स को गैलेक्सी कंटेन का स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ गैस को डस्ट को कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ एक स्पेक होगा बैंग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट करेगा एक्सप्लेन करेगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। ये अपन को बताएगा सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन होगा। जो यूनिवर्स होगा वो टेम्परेचर कैम डाउन होगा, हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म समटाइम्स लेटर होगा, गैस कंडेंस्ड होगा अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म्ड होगा गैलेक्सीज में प्रेजेंट यूनिट्स में सोलर सिस्टम में मिल्की वे गैलेक्सी में अर्थ सपोज्ड है 4.5 मिलियन बिलियंस बैक होगा। यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा अर्ली अर्थ पे। वाटर वेपर मीथेन CO2 एंड अमोनिया रिलीज होगा मोल्टेन मास से कन्वर्ट करेगा सरफेस जो यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा लाइटर टू स्कैप्ड होगा। ऑक्सीजन कंबाइंड होगा अमोनिया से मीथेन से फॉर्म करेगा वाटर CO2 एंड अदर। जो ओजोन लेयर होगा फॉर्म्ड होगा कूल्ड होगा तो वाटर वेपर फील होगा और डिप्रेशन फॉर्म करेगा ओशंस को। लाइफ अपीयर्ड होगा 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ दैट इज 4 एलियन ईयर्स बैक। क्या लाइफ बचे आउटर स्पेस से आएगा? कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि आउटसाइड आएगा। अर्ली ग्रेट थिंकर्स ने देखा था कि यूनिट फ्लाइट स्पोर्ट्स होगा ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट प्लैनेट्स में। पर इस पर स्टिल फेवरेट आइडिया हो कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के लिए लॉन्ग टाइम के लिए बिलीव किया गया कि जो लाइफ होता है वो डिकिंग एंड रूटिंग मैटर से लाइक स्टॉर्मड। ये थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। लुइस पास्चर ने केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेट किया कि लाइफ कम आता है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उन्होंने देखा कि प्री स्ट्राइस फ्लास्क में लाइफ किल्ड से नहीं आ रहा था और जब अनदर फ्लास्क जो ओपन टू एयर था उसमें न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोज हो रहा था किल्ड इससे स्पॉन्टेनियस थ्योरी डिसमिस्ड हुआ था बच्चों वंस फॉर ऑल। और ये आंसर नहीं दिया कि कैसे फर्स्ट फॉर्म अर्थ पे आया। ओपरेन रशिया के हेल्डन इंग्लैंड ने प्रपोज किया कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कम होगा प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आरएनए प्रोटीन और फॉर्मेशन ऑफ लाइफ होगा प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशंस दैट इज फॉर्मेशन होगा डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फ्रॉम इनऑर्गेनिक कांस्टिट्यूएंट। जो कंडीशंस होगा बच्चों हाई टेंपरेचर होगा वॉल्मोनिक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग अमोनिया मीथेन एक्सेट्रा होगा। 1950 स्टेनले मिलर ने अमेरिकन साइंटिस्ट सिमिलर कंडीशन लेबोरेटरी में क्रिएट किया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन क्लोज्ड फ्लैक्स कंटेनिंग CH4H2NH3 वाटर वेपर एंड ऑब्जर्व किया फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स का सिमिलर एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व हुआ। फॉर्मेशन ऑफ शुगर हुआ नाइट्रोजन बेस्ड पिगमेंट एंड फैट्स एनालिसिस ऑफ मेटाबॉलाइट कंटेंट रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड को इंडिकेट करेगा कि सिमिलर प्रोसेस अकर होगा स्पेस में विद लिमिटेड एविडेंस। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजक्टिव स्टोरी है दैट इज केमिकल एवोल्यूशन मोर और लेस एक्सेप्टेड है। जो अपन को नहीं आइडिया कि कैसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल अप्रोच होगा। जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है वो ओरिजिनेट होगा लगभग 3 मिलियन ईयर्स बैक और ये गेंट मॉलिक्यूल से आरएनए प्रोटीन है पॉलीसेक्राइड एक्सेट्रा ये कैप्सूल प्रोड्यूस्ड होगा मॉलिक्यूल पर है होगा। फर्स्ट सेलर ऑफ लाइफ जो होता है बच्चों वो पॉसिबली ओरिजिनेट नहीं हुआ था 2000 मिलियन ईयर्स अगो। ये प्रोबेबली सिंगल सेल्स होंगे। सभी लाइफ फॉर्म्स वेरी वाइटर एनवायरमेंट वाली होगा। सो ये वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑरस होगा स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल जो कि एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स थ्योरी बच्चों कन्वर्सेशन रिलेटेड बताता है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये थ्योरी के 3 कन्वर्सेशन है। पहला कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो अपन क्रिएटेड होंगे। दूसरा कि जो डाइवर्सिटी बच्चों सेम क्रिएशन में सेम होगा फ्यूचर में। और जो अर्थ है लगभग 4000 ईयर्स ओल्ड है। सभी आइडियाज और स्ट्रांगली चैलेंज होंगे ड्यूरिंग 19th सेंचुरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग सीवेज इंसेंसिव। हेमिस बेगल ने चार्ल्स डार्विन ने कंक्लूड किया कि जो एक्सिस्टेंट लाइफ फॉर्म शेयर करेगा सिमिलर टू वेरिंग डिग्रीज नहीं अमंग नहीं होगा बट लाइफ फॉर्म करेगा जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स होगा। ऐसे बहुत सारे लाइफ एग्जिस्ट नहीं किए थे। यहाँ पे एक्सटेंशन होता है डिफरेंट लाइफ फॉर्म का इन द बेसिस जस्ट विद न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज होता है डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री में ऑफ अर्थ में। यहाँ पे ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म होता है। एनी पॉपुलेशन बिल्ड वेरिएशन कैरेक्टरिस्टिक होगा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा इनेबल करेगा सर्वाइव करेगा बेटर नेचुरल कंडीशंस। आउटवेट होगा अदर जो कि लेस इंडोर्ड होगा सर्वाइव होगा अंडर सच नेचुरल कंडीशन। अदर वर्ड यूज होगा फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल। जो फिटनेस होता है अकॉर्डिंग टू डार्विन इसका मतलब होता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो बेटर होगा फिट एनवायरमेंट में लिव करेगा मोर प्रोजेनी देन अदर ये सर्वाइव करेगा मोर और सेलेक्टेड होगा नेचर के थ्रू। इसको नेचुरल सिलेक्शन से इंप्लाई करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन को अपन अल्फ्रेड वेलेस की बात करेंगे नेचुरली जो कि वर्क किए थे अल्पेगोस में जो कि सिमिलर कंक्लूजन लाया था इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अपरेंटली न्यू टाइप ऑर्गेनिज्म रिकॉग्नाइजेबल होता सभी लिविंग सिस्टम फॉर्म शेयर करा था सिमिलरिटी शेयर कॉमन एंसेस्टर्स थे और जो एंसेस्टर थे प्रेजेंट थे डिफरेंट पीरियड्स में हिस्ट्री ऑफ अर्थ में। इपोक पीरियड और इरास में जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री अर्थ का क्लोजली कोरिलेट्स था बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ से। जो कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन है कि अर्थ बहुत ओल्ड नहीं है नाउ 1000 ऑफ ईयर्स ये बिलियन ऑफ ईयर्स ओल्ड है। अर्थ बहुत ही ओल्ड है ये 1000 ऑफ ईयर्स नहीं बच्चों बिलियन ऑफ ईयर्स ओल्ड है।
अब एविडेंसेस की बात करें तो फॉसिल्स एंड ये क्या है, रिमेन्स है हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स रॉक्स में डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन करेगा फॉसिल ऑफ डिफरेंट फॉर्म जो कि प्रोबेबली डाइड होगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट। ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सटेंट ऑसम डायनासोर्स को बच्चों। यहाँ पे सर्टेन फॉर लाइफ फॉर्म्स रिस्ट्रिक्टेड होगा, सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम्स में से न्यू फॉर्म लाइफ अराइज होगा डिफरेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इसको अपन पेलोलॉजिकल एविडेंस कहेंगे बच्चों। जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट एवोल्यूशन है प्रपोज टू द अर्नेस्ट हैकेल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज जो कि कॉमन है सभी वर्टिब्रेट्स जो कि एब्सेंट होगा एडल्ट्स में। जैसे एग्जांपल की बात करें जो एम्ब्रियो होता है सभी वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ड्रॉ फेस्टिजियल गिल स्लिट होगा जो बिहाइंड द हेड, ये फंक्शनल ऑर्गन होता है केवल फिश में और ये फाउंड नहीं होता अदर अडल्ट वर्टिब्रेट्स पे। ये प्रपोजल तो डिस्प्यूट हुआ था कर्न हेनिस बोन के द्वारा, उन्होंने नोट किया कि जो एम्ब्रियो है कभी पास ही नहीं होता एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स में। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी सो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हुआ था और एग्जिस्ट हुआ था ईयर्स एगो। और यहाँ पे बच्चों कुछ सिमिलरिटीज इंटरप्रेटेड होता है, अंडरस्टैंड किया था कॉमन इंसेस्टर सेट नहीं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं वेल बर्ड चीतास और ह्यूमंस जो है सेट सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स होगा, जो ये फोर लिम्स से परफॉर्म करेगा डिफरेंट फंक्शन इन देयर दिस एनिमल्स और ये सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होगा। सब में ह्यूमंस होगा रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजेस होगा उसके फोर लिम्स में और ये एनिमल्स में सेम स्ट्रक्चर डेवलप होगा लॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट नीड्स। इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहेंगे। ये होमोलोगस होगा, होमोलोगी इंडिकेट करेगा कॉमन इंसेस्ट्री। अदर एग्जांपल की बात करें तो वर्टिब्रेट हार्ट्स और ब्रेन्स इन प्लांट्स में थॉर्न्स एंड टोरंटल्स बोगन कोकर बीटा रिप्रेजेंट करेगा होमोलोगी। होमोलोगी बेस्ड होगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस पे, एनालॉगी रिफर्ड होगा सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बर्ड्स लुक लाइक होगा ये एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं होंगे, ये परफॉर्म करेंगे सिमिलर फंक्शन, इसको अपन कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस कहेंगे। डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे इवॉल्व होगा सेम फंक्शन और सेइंग सिमिलरिटी। एग्जांपल ऑफ एनालॉजी के आई ऑफ ऑक्टोपस है और एंड ऑफ मैमल्स है एंड फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन है। अपन कह सकते हैं कि जो सिमिलर हैबिटेट होता है रिजल्टेड होगा सिलेक्शन ऑफ सिमिलर हैबिटेट फीचर इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स द सेम फंक्शंस। स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है जो और पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है जो कि अनदर एग्जांपल है एनालॉजी का। स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशंस है। सेम लाइफ आर्गुमेंट है सिमिलरिटीज इन प्रोटीन एंजाइम्स परफॉर्म करेगी गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म क्लू कॉमन एंसेस्ट्री होगा। ये बायोकेमिकल सिमिलरिटी पॉइंट होगा सेट केमिकल एंसेस्ट्री स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म्स होगा। मैन ब्रीड करेगा सिलेक्टेड प्लांट्स एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर स्पोर्ट और सिक्योरिटी। मैन डोमेस्टिकेट किया था मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स की इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम क्रिएटेड हुआ था ब्रीड्स में जो कि डिफर होगा अदर ब्रीड्स में। ये आर्ग्यू हुआ था कि विद इन 100 ऑफ ईयर्स मैन कुड क्रिएट करेगा न्यू ब्रीड्स जो कि नेचर में नहीं होगा ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हुआ था कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। मॉथ हुआ था बिफोर इंडस्ट्रियल, यहाँ पे ऑब्जर्व करके मॉथ मोर वाइड विंग फाउंड होंगे ट्रीज में डार्क और मेलनाइट्स मोस्ट। और जब कैरिड ऑफ द सेम एरिया आफ्टर 1920 यहाँ देखा गया कि मोर डार्क विंग मॉथ थे बच्चों और पॉपुलेशन वाच रिवर्स हो गया था। जो इलॉन्गेशन एक्सप्लेनेशन है ऑफ द प्रेडेटर स्पॉट मॉथ अगेंस्ट कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड होगा ड्यूरिंग पोस्ट लेंसन पीरियड। जो ट्री ट्रंक्स होगा बिकम्स डार्क होगा ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट अंडर दिस कंडीशन। जो वाइट विंग मॉथ होगा वो सर्वाइव नहीं होगा ड्यू टू प्रेडेटर। जो डार्क विंग और मेलाइज मॉथ सर्वाइव्ड होगा बोथ इंडस्ट्रियल डार्क थिक ग्रो ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर लाइक कवर करेगा ट्रीज में इन दैट बैकग्राउंड और व्हाइट विंग्ड मॉथ सर्वाइव करेगा। बट जो डार्क कलर मॉथ है वो पिक्ड होगा प्रेडेटर्स के थ्रू। जो लाइकेस होता है पोल्यूशन इंडिकेटर होगा बच्चों। ये ग्रो नहीं करता एरिया जो कि पॉल्यूटेड होंगे। जो मॉथ होंगे जो एबल होंगे कॉमिफ्लेज में ये हाइड होगा बैकग्राउंड में सर्वाइव करेगा और अंडरस्टैंडिंग बताता है कि बच्चों जहाँ पे एनालाइजेशन नहीं होता रूरल एरियाज में जो काउंट होता है मेलोडिक मौत का लो होगा और ये बताता है कि मिक्स पॉपुलेशन में वो बेटर एडॉप्ट सर्वाइव करेगा इंक्रीज पॉपुलेशन साइज। याद रखना कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली विप्ड आउट नहीं होता है। सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हेर्बिसाइड पेस्टिसाइड ये रिजल्टेड होगा सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैराइटीज होगा मच लेस टाइम स्केल होगा। ट्रू होगा माइक्रोबी अगेंस्ट विच चूंकि एम्प्लॉय करेगा एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स अगेंस्ट इक्वेरिटी ऑरिजिन सेल्स। जो रेजिस्टेंस ऑरिजिन सेल्स या पेयरिंग होगा टाइम स्केल ऑफ मौत और ये नॉट सेंचुरी। एग्जांपल होगा एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ये बताता है कि बच्चों एवोल्यूशन एक नॉट डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म है। स्टोटिक प्रोसीजर के बेस्ड होगा चांसेस इवेंट्स नेचर और चांसेस म्यूटेशन इन द ऑरिजिन्स में बच्चों। इसको स्टोकेस्टिक प्रोसेस है जो कि बेस्ड होगा चांसेस इवेंट नेचर एंड चांसेस म्यूटेशन इन द ऑरिजिन्स में। व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन गैलोपेगस आइलैंड में गया था उन्होंने ऑब्जर्व किया अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स को ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड्स जिसको अपन डार्विन फिंचेस कहते हैं। एमएस उन्होंने रियलाइज किया कि बहुत सारे वैराइटीज हैं फिंचेस के सेम आइलैंड में सभी वैराइटीज की कॉन्जुगेट इवोल्यूशन ऑन द आइलैंड इटसेल्फ थ्रू ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे अदर फॉर्म ऑफ अल्टर्ड ब्रिक एरोज होगा इनेबल होगा बिकम इंसेक्टिवरस होगा। ये जो प्रोसेस होता है इवोल्यूशन का डिफरेंट स्पीशीज में गिवन जियोग्राफिकल एरिया में स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड लिटरली रेडिएट टू अदर एरियाज उसको अपन एडेप्टिव रेडिएशन कहेंगे। डार्विन फिंचेस जो होता है वो बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना। अनदर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। नंबर ऑफ मार्सुपियल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इवॉल्व होगा एंसेस्ट्रल स्टॉक से जो कि विद इन ऑस्ट्रेलिया आइलैंड कॉन्टिनेंट होगा। जब मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर्ड होगा आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट हैबिटेट में तो उसको अपन कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस कहेंगे। प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन एग्जिबिट करता है एडेप्टिव रेडिएशन जो कि इवॉल्व होगा वैरायटी ऑफ सच प्लासेंटेड मैमल से अपीयर होगा सिमिलर टू कॉरस्पॉन्डिंग मार्सुपियल से प्लासेंटल उल्फ और टास्मेनियन उल्फ मार्सुपियल होगा बच्चों। मोल है मार्सुपियल मोल है एंटीकैट है नम्बेट है माउस है मार्सुपियल माउस है लेमर स्पॉटेड कैक्टस है फ्लाइंग स्क्वायरल फ्लाइंग फाइलेंजर है बॉबकेट है टास्मेनिया टाइगर उल्फ है टास्मानिया उल्फ है बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों अपन बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस के बारे में नेक्स्ट टर्म में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्स।